4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान के ऊपर हमले करने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। चीन से तो खाली हाथ लौटे हैं, वो दौरा नाकाम किस प्रकार से हो आप जानते हैं, और अब आकर के ईरान पर हमला किस प्रकार से हो इस बात की प्लानिंग चल रही है। एक भारी जमावड़ा लड़ाकू विमानों का मिडिल ईस्ट के अंदर रवाना कर भी दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज ट्यूसडे है, जो इनका सिचुएशन रूम है वहाँ पर ट्रंप ने अपने टॉप ऑफिशियल्स को बुलाया है डिस्कस करने के लिए कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे हम स्टार्ट करें। एक खबर तो दोस्तों इसमें यह भी है कि यूएई से ये चाहा जा रहा है, जो अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कि आप ईरान के 3 आइलैंड हैं उन पर उतर जाइए और कब्जा कर लीजिए, हम आपके पास पीछे से हैं। यूएई को आगे धकेला जा रहा है। अब यूएई कितना आगे जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक्चुअली एक ऐसी प्लानिंग है कि आपस में ही ये लोग मारे जाएं, काटे जाएं। वहीं यूएई के अंदर न्यूक्लियर प्लांट था, उसके पास उनका एनर्जी बनाने का था, उसके ऊपर एक एक्सप्लोजन हुआ है। कहा जा रहा है कि वो ईरान ने मारा है। ये इसराइल की शरारत है, दरअसल ईरान ने इसको डिनाई किया। सऊदी अरेबिया के ऊपर भी 3 ड्रोन्स मार दिए गए, उनको इंटरसेप्ट कर लिया। सऊदी अरब को भी ये बताया जा रहा है, इराक को भी ये बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमले हैं, जबकि ईरान ने इस बात को डिनाई किया है। दरअसल ये स्पॉइलर जो नेतन्याहू है और ये इसराइल है, ये चाहता है कि इस बार कन्फ्लिक्ट इनमें आपस में हो जाए, ताकि हम आराम से आकर के ईरान के पास टुकड़े कर दें। उधर सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि हमें अपने जवाब देने का अधिकार है, लेकिन वो एक्चुअली वो ईस्ट की तरफ से नहीं, वेस्ट की तरफ से वो हमले हुए हैं और ईरान पड़ता उनसे ईस्ट की तरफ। तो उनकी समझ में आ गई ये बात कि शायद ये काम अभी ना हो पाएगा। अब आप खबर देखें एक कि किस तरह से सिचुएशन रूम में ट्रंप ने अपने लोगों को बुलाया है। आपकी स्क्रीन पर खबर लगाता हूं कि ट्रंप इज़ एक्सपेक्टेड टू समन द टॉप नेशनल सिक्योरिटी टीम। अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम को उसने समन किया है टू द सिचुएशन रूम में बुलाने के लिए ट्यूसडे टू डिस्कस पोटेंशियल फर्दर मिलिट्री एक्शन इन ईरान पर एक्सियोस एक इदारा है, वाइट हाउस के करीब है, उसने खबर छापी है। पिछले 24 घंटों के अंदर हुआ यह है कि मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है इसराइल के अंदर। जो एरो इंटरसेप्टर है, इनका एक तो आयरन डोम है, एक एरोडोम है। एरोडोम के जो इंटरसेप्टर बनते हैं उसके ऊपर एक्सप्लोजन हुआ है। ड्रोन मारे गए जनाबे वाला बराखा न्यूक्लियर प्लांट पर, जो यूएई के अंदर है। और सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्ट किए 3 ड्रोन्स फ्रॉम इराक की तरफ से उनको जो है इंटरसेप्ट किए गए। 2 विमान जो यूएस के थे वो आपस में मशक़ें कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो आपस में ही मिड एयर में टकरा गए और नीचे गिर गए। ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक खबर देखें, क्यूबा, वेनेजुएला के बाद क्यूबा का नंबर है, और क्यूबा के अंदर जो फिदेल कास्त्रो थे उनके भाई को अरेस्ट करने की बात भी है। लेकिन मैं ईरान की खबर बता रहा हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट। क्यूबा स्टार्ट आर्मिंग। क्यूबा जो है वो अपने आप को आर्म से लैस कर रहा है इट्सेल्फ विद ड्रोन्स फ्रॉम रशिया एंड ईरान। बड़ी खबर है, रशिया की तरफ से और ईरान की तरफ से क्यूबा को ड्रोन्स दिए जा रहे हैं ताकि वो लड़ाई लड़ पाए। क्यूबा एक्वायर्ड 300 ड्रोन्स। क्यूबा के पास 300 ड्रोन्स आए हैं, मोस्टली फ्रॉम रशिया एंड ईरान। वर डिस्कसिंग यूजिंग देम अगेंस्ट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑन द आइलैंड नियर बाई एरिया। ये ड्रोन जो है ना, ये अमेरिका में जाकर लगेंगे, क्यूबा बराबर में है। यानी कि अगर वो ईरान के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है और लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि ईरान क्यूबा के माध्यम से अमेरिका के पास भी कुछ ऐसी, अमेरिका पर ऐसा हमला करा दे। ठीक है जनाब, ये 5 शर्तें हैं जो इन दोनों ने रख दी हैं। फारस न्यूज़ ने बताया है कि जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं ईरान के बीच में डिमांड्स, अमेरिका की डिमांड ये है कि नो कंपनसेशन फॉर वॉर डैमेजेस। जो इस लड़ाई के अंदर डैमेजेस हुए हैं उनका कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ईरान को 400 किलो यूरेनियम अमेरिका के लिए। ये संभव है क्या? ईरान टू मेंटेन जस्ट अ सिंगल न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द एंटायर कंट्री। पूरे ईरान में सिर्फ अपना एनर्जी के लिए एक ही न्यूक्लियर को मेंटेन करेगा, बाकी सबको ख़त्म कर देगा। नो रिलीज ऑफ ईरान फ्रोजन एसेट। ईरान के जितने भी इंटरनेशनल बैंकों के अंदर उसके जो एसेट फ्रीज हैं
उसको वो फ्रीज नहीं करेगा। और सीज फायर कंडीशनल होगा, धीरे धीरे होगा, सक्सेस ऑफ ईरान टॉक, ईरान की और अमेरिका की टॉक के मुताबिक। परमानेंट सीज फायर इज़ नॉट गारंटीड, परमानेंट सीज फायर नहीं होगा। ये पूरा मुआहदा आपको लग ये रहा होगा कि ये ट्रंप की तरफ से नहीं आया, उन यहूदियों की तरफ से आया है जिनको ज़ायनिस्ट कहते हैं। ईरान की तरफ से भी डिमांड आई है कि सीज फायर जो होगा सारे फ्रंट्स पर होगा, इंक्लूडिंग लेबनान, और सारे सैंक्शन लिफ्ट कर दिए जाएंगे ईरान के ऊपर से, और रिलीज़ किया जाएगा ऑल फ्रोजन एसेट टाइड टू द ईरानियन स्टेट, जो ईरानी स्टेट का पूरा फ्रोजन स्टेट है। लगभग $150 बिलियन बताया जाता है जो ईरान का दुनिया के बैंकों में जमा है। वॉर डैमेजेस कंपनसेशन भी दिया जाएगा और रिकॉग्निशन किया जाएगा कि ईरान की सोवरनिटी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर होगी। ये ईरान की तरफ से आया है जनाब। एक आध खबर और आ गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीन की तरफ से खबर है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर किया है कि 6 चाइनीज़ जो हैं शेयर होल्डर्स, उनको सेल किया जाएगा अपने स्टैक इन द ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ मिनरल कंपनी। अब चाइना ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रेयर अर्थ पर ख़रीदारी कर रहा है। नॉर्दर्न मिनरल लिमिटेड 6 शेयर होल्डर्स ऑन अप्रॉक्सीमेटली 27% कंपनी। लड़ाई दरअसल आप सोचते हैं कि इन चीज़ों की चल रही है, लड़ाई किसी और चीज़ की भी चल रही है। ठीक है जनाब, ये खबर देख दो, मैंने आपको दिखा दी। एक दो खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस तरह से जमावड़ा वहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे ये खबर, ये क्लैश रिपोर्ट की है कि ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू मीट ट्यूसडे विद द हिज नेशनल सिक्योरिटी टीम डिस्कस पॉसिबली मिलिट्री एक्शन विद द ईरान एस्केलेट। ये वो बयान है डोनाल्ड जे ट्रम्प का जिसमें कहा ईरान क्लॉक इज टिकिंग एंड दे बेटर गेट मूविंग फास्ट ऑफ देयर विल नॉट बी एनीथिंग लेट देम, टाइम इज ऑफ द एसेंस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। इसी तरह की धमकी देता है ये। जो जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि ट्रंप नेतन्याहू की आपस में डिस्कस हुआ ईरान के मद्देनज़र, और इसी बीच आईईडी इनके जो फ्रॉम आईडीएफ सोल्जर्स इन सदर्न लेबनान, वहाँ पर लेबनान के अंदर झड़पें चल रही हैं, सोल्जर जो हैं वहाँ ज़ख्मी हैं। ये खबर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये भारी जमावड़ा, ये ईरान वॉचर की खबर है। मिडिल ईस्ट ने बताया ये है कि ये एयरफोर्स के जो है ना, अमेरिकन एयरफोर्स का बड़ा भारी जमावड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ चल रहा है। ये 3-4 खबरें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। अब इसमें ईरान के ऊपर वो कब हमला करेगा, बातचीत से कोई बात बनेगी। हालांकि बातचीत का रास्ता मेरी नज़र में खुला हुआ है। पाकिस्तान का एक मंत्री ईरान पहुंचा भी था, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर पूरी तरह से कायम है, चूँकि उसकी शर्तें भी इस प्रकार की हैं और ईरान के लिए जो अमेरिका की डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं जो बिल्कुल मानने के लायक नहीं है। अब वो अपना इनरिचमेंट यूरेनियम पहले तो उन्होंने रशिया को दिया था 2016 में, मुआहदा हुआ था बराक ओबामा से, तुमको कैसे दे देंगे वो लोग, नहीं दे सकते। जय हिंद।